नमस्कार मित्रों, मोटिवेशनल सेल्फ स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिस पर आज जो है बहुत विवाद हो रहा है। कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, कुछ विपक्ष में हैं। इसने कुछ नए एक्ट पास किया गया है। उस एक्ट के संबंध में, वो एक्ट क्या है, यूजीसी एक्ट 2026 क्या है, उसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, कॉलेजों में क्या नए नियम बने हैं और आज वो विवाद और बहस का विषय क्यों बना हुआ है, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम यूजीसी अर्थात यूजीसी है क्या, इसके बारे में जान लिया जाए। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो उच्च शिक्षा के लिए अनुदान प्रदान करने का काम करती है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे कहते हैं। इसकी स्थापना 1953 में हुई थी और अधिनियम जो है 1956 में बना था। उसने आज 2026 में एक नया अधिनियम लाया गया है विश्वविद्यालयों के लिए, कॉलेजों के लिए। उस पर लोगों में कुछ भ्रांतियों के कारण जो है विवाद उत्पन्न हो गया है और कुछ लोग इसके पक्ष में बात कर रहे हैं, कुछ विपक्ष में बात कर रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं आखिर ये 2026 यूजीसी एक्ट है क्या, इसमें कौन कौन सी खास बातें हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूजीसी एक्ट 2026 असल में एक कानून नहीं, बल्कि यूजीसी की एक नई इक्वलिटी रेगुलेशन यानी समानता नियम है, जिसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ने जनवरी 2026 में सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए लागू किया है। इसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026, यानी उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले नियम 2026। इसका उद्देश्य क्या है? गैर भेदभाव, एंटी डिस्क्रिमिनेशन और समान अवसर सुनिश्चित करना, खासकर जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए, इसके खिलाफ है ये। इसने जो नियम बनाए हैं, जो प्रावधान हैं, उन पे बात करते हैं। पहला है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी ईओसी। हर यूनिवर्सिटी कॉलेज में समान अवसर केंद्र स्थापित करना अनिवार्य होगा, जहां भेदभाव के खिलाफ शिकायतों को सुना जाएगा और निपटाया जाएगा। दूसरा पॉइंट है इक्वलिटी कमेटी और हेल्पलाइन। शिकायत जांचने के लिए एक समिति बनेगी, जो 24 घंटा हेल्पलाइन रिपोर्टिंग सिस्टम होगा। तीसरा पॉइंट है जाति आधारित भेदभाव पर नई परिभाषा या परिभाषाएं। इसमें कहा गया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग समेत लोगों के खिलाफ किसी तरह के भेदभाव को रोकने का लक्ष्य रखा गया है। अगला पॉइंट है अनुपालन न होने पर सख्ती। अगर कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की मान्यता, वित्तीय मदद या प्रोग्राम चलाने से रोक दिया जा सकता है। आखिर इस पे विवाद क्यों हो रहा है, विवाद का कारण क्या है, उसको भी जान लेते हैं। जनरल कैटेगरी के छात्र और समूहों का विरोध। बहुत से लोगों का कहना है कि नए नियम सामान्य वर्ग के खिलाफ हैं या उन्हें प्राथमिक पीड़ित मानते हैं, जिससे असंतोष फैल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। कुछ लोग इन नियमों को संविधान के खिलाफ बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर चुके हैं। इसकी आलोचना क्यों हो रही है? आलोचना कुछ इस बात से नाराज लोग हैं कि नियमों में साफ तौर पर गलत शिकायतों पर रोक और समान जनरल कैटेगरी को भी भेदभाव की श्रेणी में शामिल करने जैसे उपाय पर्याप्त नहीं हैं। सरकार का क्या कहना है? सरकार शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि यह नियम
जाति, सामाजिक भेदभाव रोकने में मदद करेंगे और शिक्षा में समान अवसर और सुरक्षा देंगे, ऐसा मानना है। लेकिन एक इसी के में कुछ और बताना चाहता हूँ मैं कि यूजीसी और एआईसीटीई और एनसीटी अभी विकसित भारत शिक्षा अभियान के तहत एक बिल पास हुआ है 2025 में। उसके तहत यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एआईसीटी यानी कि ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन, एनसीटीई यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन को समाप्त कर दिया जाएगा। इसके तहत एक नया कमीशन बनेगा जिसका नाम होगा HEC यानी हायर एजुकेशन कमीशन इन इंडिया। यानी इन तीनों को समाप्त करने के बाद सरकार की पहल है। इसके तहत विकसित भारत अभियान के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने हेतु एकल संस्था होगी जो केवल एक अथॉरिटी होगी पूरे भारत में जो काम करेगी, जिसका नाम होगा हायर एजुकेशन कमीशन इन इंडिया। ऐसे ही जानकारी के लिए, वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इससे बहुत सारी जानकारी मिलती है और विभिन्न प्रकार की एजुकेशन से संबंधित परीक्षाओं में इससे सवाल अवश्य पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।